हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी। एक बार उन सभी चीज़ों का रिकैप लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको आगे का पार्ट आज समझाने वाला हूँ। लेकिन एक बार थोड़ा सा पिछले वाले काम पे एक बार बता देता हूँ कि देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या बार देख ली थी। तो अपना कंप्लीट जो बेसिक था वो वाला पार्ट एक बार हो गया था। उसके बाद में अपन ने एक देखा था, अपन ने कौन सा पार्ट, ड्यू वाला पार्ट। ड्यू का मतलब क्या होता है? तो ड्यू का मतलब होता है अपने पास में डिवीजन करना। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू अपन ने देख लिया था। या फिर ड्यू से अपन बेसिकली क्या बनाना सीख रहे थे? ड्यू से अपन बॉक्स बनाना सीख रहे थे। या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? तो बॉक्स बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको कंटेनर बोल सकता हूँ। तो बॉक्स या फिर कंटेनर अपन ने ड्यू से एक बार बनाया था। अब जब अपन ड्यू पढ़ रहे थे तो ड्यू अपने पास में कैसा टेक था? तो ड्यू अपने पास में एक पैड टेक था। ठीक है, अब जब भी अपन बॉक्स या कंटेनर कुछ भी अपन क्रिएट कर रहे थे तो उसके लिए अपने को जो सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज थी, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी अपने पास में, तो उन सभी के बारे में भी एक बार में थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ। अब सीएसएस के अंदर बेसिकली अपने पास में क्या मिलती है? अपने को मिलती है कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी आपकी मेनली दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है प्रॉपर्टी का नाम, और सेकंड जो होता है अपने पास में प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, तो इसे अपन कुल मिला के क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी अपन इसको एक बार बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे जो पहली अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, तो प्रॉपर्टी अपन ने एक बार कुछ इस तरीके से देखी थी। सबसे फर्स्ट अपने पास में थी हाइट नाम से प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अपने पास में एक था अपने पास में विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और एक था अपने पास में बैकग्राउंड कलर नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी। सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर नाम से अपने पास में क्या था? बैकग्राउंड कलर नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने पास में एक और प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी का नाम था अपने पास में प्लॉट, और प्लॉट के अंदर अपन लेफ्ट या फिर अपन क्या दे सकते थे? राइट अपने पास में वैल्यूज अपन दे सकते थे। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी हो गई थी अपने पास में। इसी के साथ साथ अपने पास में एक प्रॉपर्टी और थी अपने पास में, टेक्स्ट को आपको अगर अलाइन करना है, टेक्स्ट अलाइन अपने पास में प्रॉपर्टी थी। टेक्स्ट अलाइन अपन क्या कर सकते थे? इसको या तो अपन सेंटर कर सकते थे, या फिर लेफ्ट कर सकते थे, या फिर अपन उसको क्या कर सकते थे? राइट अपन इसको कर सकते थे। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी अपने पास में हो गई थी। इसी के साथ साथ में अपने को एक और प्रॉपर्टी का पता चला था कि जब भी किसी टेक्स्ट का कलर अगर अपने को चेंज करना होगा, तो अपने पास में एक प्रॉपर्टी आती है कलर नाम से, और उस कलर के अंदर अपन डायरेक्टली भी किसी भी कलर का नाम देते थे। तो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट का कलर अपन क्या कर सकते हैं? बेसिकली यहाँ से चेंज करते हैं। तो इतना पार्ट अपन ने एक बार देख लिया था। अब आज के पार्ट के अंदर अपन क्या चीजें देखने वाले हैं? तो आज अपन कुछ नई प्रॉपर्टीज एक बार देखने वाले हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास में सिंपल बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इस पार्ट को आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं, और जस्ट यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कि बॉर्डर प्रॉपर्टी अपन एक बार देखने वाले हैं। अब बेसिकली बॉर्डर प्रॉपर्टी आपकी क्या काम करती है? तो बॉर्डर प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसिकली आपका किसी भी बॉक्स को, लेट्स सी यहाँ पे अपन ने एक बॉक्स क्रिएट किया, ये अपने पास में एक बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर इसके अंदर आपने कोई भी बैकग्राउंड कलर डाल दिया, लेट्स सी आपने कोई यहाँ पे ग्रीन कलर डाल दिया। ठीक है, अब ग्रीन कलर तो आपने इसका क्या चेंज कर दिया? आपने इसका बीजी चेंज कर दिया, यानी कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। लेकिन आपको अगर ये बॉर्डर देनी है, ठीक है, यानी कि ये आपको क्या दिख रही है? ये अपने पास में इस बॉक्स की क्या है? बॉर्डर है। ठीक है, तो बॉर्डर देने के लिए अपने पास में प्रॉपर्टी आती है BORDER, बॉर्डर नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी आती है। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं? यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉक्स को अगर आपको बॉर्डर देनी है, तो बॉर्डर देने के लिए अपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉर्डर नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी काम कैसे करती है? ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होती है, तो वो सारी चीजें अपन एक बार देख लेते हैं। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी अपने पास में कुछ इस तरीके से काम करती है। बॉर्डर बॉर्डर में यहाँ पे लिखूंगा, बॉर्डर के अंदर अपने पास में मेनली तीन वैल्यूज अपने पास में आती है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज का टाइप बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट वैल्यू आती है यहाँ पे अपने पास में, इसके अंदर देना होता है अपने को बॉर्डर का टाइप। बॉर्डर का टाइप यानी कि बॉर्डर आप किस टाइप की देना चाहते हो। बॉर्डर के टाइप के अंदर अपने पास में क्या क्या टाइप्स आते हैं? तो यहाँ पे बॉर्डर का टाइप आता है सॉलिड, यहाँ पे एक आता है अपने पास में डॉटेड, एक आता है अपने पास में डैश्ड। ठीक है, तो बॉर्डर टाइप के अंदर अपने पास में कुछ तीन तरीके की अपन क्या कर सकते हैं? बॉर्डर एक बार यहाँ पे दे सकते हैं। सॉलिड बॉर्डर आपकी कैसे आती है? तो सॉलिड बॉर्डर आपकी कुछ इस तरीके की आती है, यानी कि ये एकदम आपको सॉलिड आपको दिखेगी। उसके बाद में डॉटेड बॉर्डर किस तरीके की आती है? तो डॉट डॉट करके अपने पास में बॉर्डर आएगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? डॉटेड बॉर्डर बोलेंगे।
इसके बाद में अगर आपको बॉर्डर दिख रही है अगर डैश डैश करते हुए, तो यहाँ पे अपने पास में डैश बॉर्डर अपने को एक बार दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में बॉर्डर की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है बॉर्डर टाइप। तो बॉर्डर टाइप देने का एक अपने पास में तरीका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपने पास में आता है बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर की अपने पास में सेकंड वैल्यू आती है। बॉर्डर की सेकंड वैल्यू क्या बोलती है, तो बॉर्डर की सेकंड वैल्यू ये बोलती है कि बॉर्डर को आपको कलर कौन सा देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कलर, यानी कि आपकी यहाँ पे ये आपने जो बॉर्डर लगाई है सॉलिड, ये इसका टाइप अपने पास में किस टाइप का है, ये बॉर्डर अपने पास में सॉलिड। अब इस बॉर्डर को कलर आपको कौन सा देना है, कलर आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी कलर का नाम आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ, यानी कि किसी भी कलर की आपको बॉर्डर अगर आपको लगानी है तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस बॉर्डर को आपको कलर क्या देना है वो वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉर्डर की जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू के अंदर जाएगा अपने पास में कलर। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने पास में बॉर्डर की अपने पास में थर्ड वैल्यू आ जाती है। तो थर्ड वैल्यू अपने पास में किसके अकॉर्डिंग आ जाती है, तो बॉर्डर की थर्ड वैल्यू आ जाती है अपने पास में कि आपको उस बॉर्डर को विड्थ कितनी देनी है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, उस बॉर्डर को विड्थ कितनी देनी है। तो विड्थ के अंदर अपन जब भी विड्थ देंगे तो विड्थ आपको 1 पिक्सल देना है, 2 पिक्सल देना है, 3 पिक्सल देना है। ठीक है, या फिर 4 पिक्सल आपको देना है, 5 पिक्सल देना है, यानी कि आपको कितने पिक्सल की आपको क्या देनी है, बॉर्डर देनी है। वो अपन कौन से पैरामीटर में बताएंगे, तो वो अपन बताएंगे थर्ड वैल्यू के अंदर अपन इसकी विड्थ को एक बार बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में बॉर्डर प्रॉपर्टी। अब इस बॉर्डर प्रॉपर्टी को अपन लिखते कैसे हैं, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी को अपन लिखेंगे सबसे पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास में सबसे पहला आता है बॉर्डर टाइप। बॉर्डर टाइप यहाँ पे अपने पास में आएगा बॉर्डर टाइप। तो बॉर्डर टाइप मैंने एक बार आपको तीनों बता दिए हैं। उसके बाद में अपने पास में आएगा बॉर्डर का कलर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक बार बॉर्डर का कलर। उसके बाद में अपने पास में आएगा कि जो बॉर्डर आप दे रहे हो उसकी विड्थ आपको कितनी रखनी है। अब ये प्रॉपर्टी किस तरीके से बनेगी, तो प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। बॉर्डर के अंदर आप टाइप इसके अंदर दोगे तो टाइप इसके अंदर आप सॉलिड दे सकते हो, डॉटेड दे सकते हो और डैश आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार डैश आप दे सकते हो और यहाँ पे डॉटेड करके आप कुछ इस तरीके से इसका टाइप दे सकते हो। आप तीनों एक साथ नहीं दे सकते, तीनों में से कोई एक आप दे सकते हो। उसके बाद में कलर आपको देना है, तो कलर मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ या फिर ग्रीन, आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 2 पिक्सल। तो यानी कि अपने पास में जो बॉर्डर प्रॉपर्टी जो बनेगी वो बॉर्डर प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉर्डर प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में बॉर्डर प्रॉपर्टी। अब ये बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है, बॉर्डर प्रॉपर्टी ये जब अपन इस वैल्यू का अपन यूज करेंगे, यानी कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉर्डर दूंगा बॉर्डर, और यहाँ पे मैं दूंगा एक बार सॉलिड, और यहाँ पे मैं देता हूँ एक बार ग्रीन, और यहाँ पे मैं देता हूँ एक बार 2 पिक्सल। तो जब भी मैं ये कुछ इस तरीके से मैं बॉर्डर दूंगा तो ये अपने पास में बॉर्डर आएगी अपने पास में ऑल डायरेक्शन से। ऑल डायरेक्शन का क्या मतलब है, यानी ऑल डायरेक्शन का मतलब है कि आपकी बॉर्डर कुछ इस तरीके से, यानी चारों डायरेक्शन से अपने पास में ये बॉर्डर आएगी। लेकिन अगर मान लो कि आपको बॉर्डर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से चाहिए, यानी कि आपको टॉप से ही चाहिए, आपको लेफ्ट से ही चाहिए, या फिर अगर आपको राइट से ही चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर आपको बॉर्डर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से देना पड़ेगा जिस डायरेक्शन से आपको बॉर्डर चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे मेरे को बॉर्डर अगर किसी एक साइड से चाहिए, लेट्स सी यहाँ पे अपने पास में ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स की बॉर्डर मेरे को टॉप साइड से चाहिए। तो यहाँ पे आप बॉर्डर को कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, बॉर्डर फ्रॉम टॉप साइड, यहाँ पे मैं टॉप साइड लिख दूंगा। और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे वापस वही लिख दूंगा कि टाइप कैसा चाहिए, तो सॉलिड चाहिए, यहाँ पे कलर इसका क्या चाहिए, तो येलो चाहिए, और यहाँ पे मैं 2 पिक्सल की इसके अंदर बॉर्डर ऐड कर दूंगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर आपको बॉटम साइड से चाहिए तो बॉटम साइड के लिए सेम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अगर आपको बॉर्डर किसी राइट साइड से चाहिए तो यहाँ पे मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी लगूंगा, और यहाँ पे अपन क्या यूज कर लेंगे, राइट साइड अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक बार लेफ्ट यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे अगर अपने को स्पेसिफिक डायरेक्शन से चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट। ठीक है, तो ये होगी अपने पास में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से अगर आपको बॉर्डर देना होगा तो। लेकिन अगर आपको ऑल डायरेक्शन से देना है तो कुछ इस तरीके से अपन बॉर्डर यानी टाइप अपन बता देंगे, कलर बता देंगे, और उसके बाद में अपन उसकी विड्थ बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक बार अपने पास में थ्योरेटिकल सेशन कि अपन बॉर्डर प्रॉपर्टी जो होती है ये बेसिकली आपकी काम कैसे करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसका एक बार प्रैक्टिकली एक बार अपन देखते हैं, प्रैक्टिकल एक बार अपन इसका देखते हैं, इसका एक बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर एक बार अपन बॉर्डर को अप्लाई करके देखते हैं कि बेसिकली आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी काम कैसे कर रही है। ठीक है,
सो चलिएगा जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे पहला अपने पास में जो ड्राइव था वो अपने पास में डी ड्राइव के अंदर अपन काम कर रहे थे। वेब डेवलपमेंट नाम का फोल्डर था और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ एक बार के लिए day07 और इस फोल्डर के अंदर लेट्स सी यहाँ पे एक अपन फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो फाइल मैं यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक ओपन कर लूँगा एक बार और यहाँ पे HTML लिख देंगे अपन एक बार और यहाँ पे जाके इस फाइल को मैं किस में ओपन कर दूंगा तो VS कोड के अंदर एक बार अपन इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये फाइल अपने पास में ओपन हुई है। इस फाइल को यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूंगा और अभी यहाँ पे लेंगे का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आता है अपने पास में उस स्ट्रक्चर को एक बार मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। सो जस्ट यहाँ पे HTML5 पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने पास में इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। टाइटल के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि अपन बॉर्डर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं टाइटल इसका बॉर्डर दे देता हूँ। इसका पाथ अपन कॉपी करेंगे, ठीक है, पाथ अपन एक बार कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ क्रोम के अंदर। क्रोम के अंदर जाके मैं एक बार इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में टाइटल चेंज हो रहा है, यानी कि आपकी राइट फाइल एक बार अपने पास में कॉल हो रही है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ड्यू क्रिएट कर लूंगा और ड्यू मैं क्रिएट कर लूंगा एक बार मेन नाम से। जैसे एंटर करेंगे तो अपने पास में ड्यू एंटर हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे स्टाइल नाम का अपने पास में क्या है, तो स्टाइल नाम का टैग अपने पास में है और जस्ट यहाँ पे इस मेन को मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास में विड्थ, तो यहाँ पे लेट्स सी विड्थ में एक बार 400 पिक्सल यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड हाइट अपने पास में प्रॉपर्टी आती है, हाइट को भी मैं एक बार यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अपन एक बार क्या यूज करेंगे, तो अभी अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा, यहाँ पे जाके अगर अपन इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट अपने को कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखने का रीजन क्या है, यहाँ पे अपने पास में बॉक्स तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे अपने पास में आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि उस बॉक्स को आपने हाइट और विड्थ ही दी है, ना तो आपने उसको बैकग्राउंड कलर दिया ना इसको आपने बॉर्डर दिया। सो जस्ट यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं यहाँ पे एक बार रेड यूज कर लेता हूँ। तो अभी अपने पास में ये रेड कलर का एक बार बॉक्स अपने को दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक का पार्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ तक का पार्ट अपन ने लास्ट सेशन में एक बार कर लिया था। अब जस्ट यहाँ पे अपन नेक्स्ट चलेंगे और यहाँ पे अपने पास में ये अपने पास में मेन बना हुआ है। इस मेन को यहाँ पे मैं क्या देने वाला हूँ, बॉर्डर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपन चलेंगे और बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसके अंदर सबसे फर्स्ट वैल्यू थी अपने पास में सॉलिड। सॉलिड क्या है, तो ये बॉर्डर का टाइप है। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और इसका कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर की बॉर्डर आनी चाहिए। और यहाँ पे लेट्स सी मैं यहाँ पे कितने भी पिक्सल की यानी कि कितनी भी विड्थ की मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर एक बार दे सकता हूँ। यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो अपने पास में कुछ इस तरीके से अपने पास में बॉर्डर आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे मैं 5 पिक्सल की बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को ये बॉर्डर एक बार आपको दिखेगी। तो ये अभी अपने पास में ऑल डायरेक्शन से अपने पास में 5 पिक्सल की बॉर्डर आ रही है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऑल डायरेक्शन से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब होता है कि ये जो कोड आपने लिखा है ये VS कोड में आपको दिख तो रहा है, लेकिन इसका आउटपुट आपको ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। वापस आके चलते हैं एक बार, इसको वापस रिफ्रेश करूंगा तो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो गई। रिमूव होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे अपने पास में ये बॉर्डर नाम की जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब कमेंट करते कैसे है, तो यहाँ पे अपन इस लाइन पे आ जाएंगे जिस लाइन को आपको कमेंट करना है। जस्ट कंट्रोल के साथ में आपको स्लेश को प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल स्लेश प्रेस करोगे तो कमेंट है तो अनकमेंट हो जाएगा, अनकमेंट है तो आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्डर को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से एक बार यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो बॉर्डर यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉप साइड से, बॉर्डर टॉप। यहाँ पे अगेन मैं सॉलिड कलर की यहाँ पे बॉर्डर चाहिए मेरे को, ग्रीन कलर की बॉर्डर चाहिए और लेट्स सी यहाँ पे मैं 5 पिक्सल इसकी विड्थ दे देता हूँ। जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने को अगर एक ही डायरेक्शन से चाहिए तो यहाँ पे अपने पास में एक ही डायरेक्शन पे अपने पास में बॉर्डर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर मैं यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए कि राइट साइड से मेरे को बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे अपन सॉलिड का यूज कर लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैं येलो कलर का यूज कर देता हूँ और 5 पिक्सल एक बार यहाँ पे अपन यूज करेंगे। जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में येलो कलर की बॉर्डर एक बार राइट साइड से अपने को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ बॉर्डर फ्रॉम बॉटम साइड से मैं यूज करूंगा। यहाँ पे सॉलिड का यूज कर लेंगे और लेट्स सी यहाँ पे अपने पास में जो कलर रहेगा वो ब्लू कलर की मैं यहाँ पे एक बार यूज कर लूंगा बॉर्डर, और यहाँ पे 5 पिक्सल की एक बार यहाँ पे बॉर्डर यूज कर लेंगे। तो बॉटम साइड से अपने पास में ब्लू कलर की 5 पिक्सल की बॉर्डर अपने को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, बॉर्डर फ्रॉम लेफ्ट साइड से अपने को यूज करना है। सो जस्ट यहाँ पे टाइप मैं दे देता हूँ सॉलिड, और एक काम करते हैं जस्ट यहाँ पे मैं इसका टाइप जो है मैं इसका टाइप एक बार कर देता हूँ डैश। उसके बाद में यहाँ पे अपने को बॉर्डर का कलर देना है, तो कलर लेट्स सी यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑरेंज कलर, और इसी तरीके से मैं 5 पिक्सल की एक बार इसको क्या दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। तो अभी अगर आप जाके देखोगे तो इसका बॉर्डर का जो टाइप है ये अपने पास में किस तरीके से आ रहा है, डैश अपने पास में एक बार इसका टाइप आ रहा है।
अब इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में ये जो राइट साइड से बॉर्डर है, इस राइट साइड का अपन क्या करेंगे, एक बार टाइप में चेंज कर देता हूँ और टाइप चेंज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार डॉटेड। तो जस्ट यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसका टाइप मैं एक बार डॉटेड कर देता हूँ। अब डॉटेड के अंदर आप जाके देखोगे तो अपने पास में डॉट डॉट बन के अपने पास में जो बॉर्डर का टाइप आ रहा है, इसको बोलते हैं अपन एक बार डॉटेड बॉर्डर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी अगर आप इसको सिंगल डायरेक्शन में दोगे, यानी कि सिंगल वैल्यू के अंदर दोगे, तो कुछ इस तरीके से, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक बार ऑल डायरेक्शन में आ जाएगी। और इसके बाद में अगर आपको अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में देना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास में स्पेसिफिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में इसका आउटपुट आ जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन को एक बार इसको कमेंट कर देना है। और जब अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन से दे रखे हो तो आपने इस ऑल डायरेक्शन वाली बॉर्डर को आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो जस्ट ये है आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली कैसे काम करती है, कितनी वैल्यूज होती है और कैसे कैसे ये बेसिकली आपकी काम कर सकती है। तो ये आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो जस्ट आज के पार्ट में अपन ने बॉर्डर प्रॉपर्टी को देखा है फुल्ली। एक बार अपन ने बॉर्डर प्रॉपर्टी देखा है कैसे काम करती है, कितनी वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे और लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे अगर इसको मैं वापस इनेबल कर देता हूँ। अब आपके माइंड में आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे अपन ने जो बॉर्डर लगाई है, ये बॉर्डर आपकी क्या जो अपन ने लगाई है ये सीक्वेंस फिक्स है क्या, कि जैसे यहाँ पे अपने को सबसे पहले टाइप ही लिखना है, उसके बाद में कलर ही लिखना है, उसके बाद में आपको उस बॉर्डर की विड्थ ही लिखना है। नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसको कलर दे सकते हो, उसके बाद में इस बॉर्डर की आपको कितनी विड्थ रखनी है वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद में आपको उसका टाइप आपको कैसे रखना है तो ये भी आप कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये टाइप एक बार इसका चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सीक्वेंस फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा ये जरूर फिक्स है कि अगर आप इसके अंदर 3 वैल्यूज आती है और 3 के अंदर से अगर आपने कोई 2 ही प्रॉपर्टीज दी है, 2 ही वैल्यूज अगर इसके अंदर आपने पास करी है, तो ये प्रॉपर्टी इनवैलिड हो जाएगी, तब जरूर ये प्रॉपर्टी आपकी काम नहीं करेगी। लेकिन जब तक आप इसको 3 वैल्यूज दोगे और तीनों वैल्यूज को अगर आप किसी भी साइड से आप इसको घुमाओगे तो ये बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, काम आपकी एक बार कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जस्ट कमेंट के अंदर बता सकते हो कि यहाँ पे अपने को ये डाउट है। अगर डाउट नहीं है और वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है, अगर आपने एक भी चीज़ नहीं सीखी है, तो जस्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहें, इसके लिए वीडियो यूट्यूब चैनल को जो है अभी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैप्पी कोडिंग टिल देन।